तो हे वेल गाइस, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल माइनक्राफ्ट ए स्टोरी। तो ये है मेरा सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 1। तो इस सर्वाइवल सीरीज में हमारे कुछ गोल्स रहेंगे, जैसे कि उबड़ खाबड़ जगहों को एक लेवल करना और अपने लिए सबसे प्यारा और छोटा सा घर बनाना, और फिर आयरन का आर्मर और कुछ आयरन के टूल्स। और हाँ, चैनल पे नहीं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। और हाँ, हमने पहले वीडियो में एक आइलैंड पर डे 1 से डे 50 तक सर्वाइव किया है, उसे भी देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे शो हो रही होगी। तो चलते हैं और करते हैं हमारे वीडियो की शुरुआत। ये होने वाला है सर्वाइवल सीरीज का एपिसोड नंबर 1 और जल्द ही एपिसोड 2 भी आने वाला है। तो माइनक्राफ्ट की परंपरा के अनुसार हमें वुड काटना चाहिए, लेकिन मैं कोयला माइन करने लग जाता हूँ। और कुछ देख लेता हूँ कहीं कुछ बचा तो नहीं है। वाओ गाइस, कुछ कोयला वहाँ पर भी दिख रहा है। तो चलते हैं उसे भी माइन करने, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें डट की जरूरत होगी। तो डट को इकट्ठा करते हैं। तो डट को लगाते लगाते आखिरकार मैं कोयले के पास पहुँच ही गया। तो करते हैं इसे भी माइन। ओह, यहाँ भी कोयला है, लेकिन इसे माइन किया तो यह नीचे गिर जाएगा। फिर डट लगाकर इस कोयले को नीचे गिरने से बचाता हूँ। फिर क्या, इसे भी अपनी जेब में रखता हूँ। फिर जहाँ से ऊपर आया वहाँ से वापस जाने लगता हूँ। नीचे उतरते हमें कुछ दिखा, पर हमें इसके लिए आयरन पिकेक्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसको तो अभी हम छोड़ते हैं और आगे का काम करते हैं। देन मैं कोबल स्टोन माइन करता हूँ ताकि हमारे कुछ टूल्स बन जाए। कोबल स्टोन माइन करने के बाद क्राफ्टिंग टेबल लगाकर स्टोन सवल बना लेता हूँ। फिर चेस्ट को तोड़ते हैं। हाँ, तो सब हो गया है। अब हमें जगह को बराबर करना है। फिर क्या, फिर मैं डेट हटाने लग जाता हूँ। और कुछ डेथ हटाने के बाद हो गई शाम। देन बेड को अपनी जेब में रखकर दिहाड़ी पर चला जाता हूँ। तभी मुझे पहाड़ के अंदर अंधेरा दिखता है। जिससे जाता हूँ मेरी नजर क्रीपर पर पड़ती है। देखते ही मैं उधर से भागा। देन नीचे उतरकर ऊँट को माइन करने लग जाता हूँ, क्योंकि हमें स्टिक्स की जरूरत पड़ेगी और सिर्फ पेड़ ही हमें दे सकता है। वुड माइन करने के बाद जगह को बराबर करने लगता हूँ। जगह बराबर करते करते याद आया कि हमारे नीचे हंगर बार भी कम होते दिखाई दे रहे हैं। हाथ में तलवार उठाई और जानवरों को मारने लग गया। जोश जोश में अपने ही पेट का तमाम कर देता हूँ। थोड़ा मांस कलेक्ट करने के बाद मैं फर्नेस में मांस पकाने आ जाता हूँ और मांस पकाने लग जाता हूँ। और थोड़ा एडजस्ट कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं माइनक्राफ्ट में नया प्लेयर हूँ और मुझे एडिटिंग भी अभी थोड़ी बहुत कम आती है। फिर पकाने के बाद खा लेता हूँ और अपनी दिहाड़े पर फिर से भिड़ जाता हूँ। और कहते हैं ना दोस्तों, एक तीर से दो निशाने में इधर डट निकाल रहा था, तभी मुझे कोयला मिल जाता है। और कोयला तो आपको पता है कितना काम में आता है। फिर कोयले को जेब में रखता हूँ और फिर डेट हटाने लगता हूँ। और आपको मेरे ग्राउंड का हाल बता ही रहा था कि मैं पानी में गिर जाता हूँ। मैं गरीब हूँ। ऊपर आने के बाद कपड़े सुखाता हूँ और हमारे फर्नेस की तरफ चल देता हूँ और फर्नेस से खाना निकाल के खा लेता हूँ। क्या करे यार, पापी पेट का सवाल है, नहीं तो कौन इतनी धूप में मेहनत करता। हमारे पास सवल भी खत्म हो गई और मेरे पास स्टिक्स भी नहीं है। देन मैंने देखा कि हमारे पास तो वुड भी नहीं है, मतलब वुड की कमी आ गई है। तो क्यों देरी करते हैं दोस्तों, चलते हैं ना लकड़ी काटने, मतलब वुड माइन करने। सावधानी से वुड काटना पड़ेगा रे बाबा, नहीं तो नीचे गिर गया ना तो सीधा ऊपर चले जाऊंगा। एक पेड़ काटते ही शाम हो गई। दिन में नीचे ही जा रहा होता हूँ, मुझे मेरी मौत दिख जाती। फिर क्या, फिर मैंने हाथ में तलवार ली, पर हिम्मत नहीं हुई तो वापस चला आया। और क्राफ्टिंग टेबल तो नीचे ही थी। फिर वुड की मदद से हमने क्राफ्टिंग टेबल बनाई और मेरे पास सीप का ऊन भी था, जिससे मैंने बेड बना लिया। अभी बारिश आ जाती है और मैं बेड लगाकर सो जाता हूँ। उठकर बेड तोड़ा और क्राफ्टिंग टेबल को भी साथ रखा। फिर वापस वुड काटने भिड़ गया। फिर मैंने सोचा क्यों ना ऊपर जाकर वुड काटा जाए। ऊपर जैसे ही गया, मुझे लगा शायद ये फूल चुभ रहे होंगे, जिससे मेरे हर्ट कम हो रहे हैं। फिर मैं नीचे उतरा और घास तोड़ने लगा। तभी वही हुआ और मैं नीचे आ गया। वापस ऊपर चढ़ा तो मुझे स्केलेटन दिखा, जिसपे मैंने हमला बोल दिया और हमला करते करते मैं शहीद हो गया। वापस रिस्पॉन हुआ और अपना सामान ढूंढने लगा। किधर है अपना सामान, किधर है। वाह गाइस, सो रहा। तो चलो अब इसको भी अपनी जेब में रखते हैं। एंड देन चलते हैं नीचे। एंड ऊपर से मैं कुछ चेरी के पेड़ की सैपलिंग लाया था, जिन्हें मैं अपने ग्राउंड पर लगा देता हूँ।
एंड जो हम अभी ऊपर से वुड लाए हैं उनसे मैं स्टिक्स बना लेता हूँ, और जो मेरे पास फालतू सामान इकट्ठा हुआ है उसे चेस्ट में रखते हैं। एंड शाम हो गई और मैंने एक और दिन खत्म किया। सुबह उठते ही मैंने नाश्ता किया और बहुत सारी सवाल बनाने लगा, क्योंकि ग्राउंड भी तो बरोबर करना है। फिर ग्राउंड बनाने लगा। मिलता हूँ ग्राउंड बरोबर करने के बाद। ग्राउंड का तो काम हो गया है और बराबर भी हो गया है, तो चलो क्यों ना अब मैं अपना ग्राउंड ऊपर से आपको बता दूं। एंड एक ब्लॉक लगाया, देन फिर लगाया, फिर लगाया, फिर लगाया, और मैं आ गया टॉप पर। एंड ऊपर से हमारा ग्राउंड कुछ ऐसा दिख रहा था, और ऊपर से इसमें जो चेरी के पेड़ लगे हैं कतई जहर लग रहे हैं। हाँ, तो हमारा ग्राउंड का काम पूरा हो चुका है, तो चलो क्यों ना देख लेते हैं हमारे ग्राउंड को क्लियर करने में हमें कितना दिन का समय लगा। ये मैं क्या देख रहा हूँ, 18 दिन लगे हमें दोस्तों। मतलब हमारा 18 दिन में ये ग्राउंड पूरा क्लियर हुआ है। तो चलो अब समय बर्बाद ना करते हुए अपना दूसरा काम करते हैं। देन फिर मैं क्राफ्टिंग टेबल से एक्स बना लेता हूँ, और जो ग्राउंड पर पेड़ है उनको काट लेता हूँ। और मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं जब तक पेड़ काट रहा हूँ तब तक हमारे घर के लिए कांच बन जाएंगे। तो फिर क्या, हमारे विलेज में ही सैंड है, तो क्यों ना उसे कलेक्ट किया जाए। देन कलेक्ट करने के बाद मैं फर्नेस की तरफ जाने लगा, और फर्नेस में सैंड को स्मेल्ट होने के लिए रख दिया। एंड में आ गया वुड काटने। मिलता हूँ वुड कलेक्ट करने के बाद। वुड तो हमने सारी कलेक्ट कर ली है, एंड अब हम इससे प्लैंक्स बना लेते हैं, और फिर प्लैंक्स और स्टिक्स से मैं फेंस बना लेता हूँ। फिर अपने बेस पर जो चेरी सेपलिंग्स हैं उन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अब मैं देखता हूँ कि हमारा प्यारा घर कहाँ बनेगा। देन मुझे यह जगह सही लगी तो हमारे घर को बनाना शुरू करते हैं। मेरे दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना अपना घर हवा में बनाया जाए, मतलब कि नीचे से खुला और ऊपर से हमारा घर। तो नीचे से मैंने चेरी फेंस लगाना शुरू किया। फेंस लगाने के बाद मैं क्राफ्टिंग टेबल से सीढ़ियाँ बनाने लगा। एंड हमारे घर पर जाने के लिए फिर सीढ़ियाँ लगा देता हूँ। तो मिलते हैं एक फ्लोर खड़ा करने के बाद। हाँ, तो एक फ्लोर का तो काम हो गया है, तो ज्यादा बकवास न करते हुए सेकंड फ्लोर को भी मैं बना लेता हूँ। और हमारा घर का काम चल ही रहा होता है कि स्केलेटन बाबा हमारे ऊपर हमला बोल देते हैं, और इस बार मुझे मरना नहीं है। जैसे तेजे हिम्मत जुटाकर मैंने भी हमला बोल दिया, पर हमारे स्केलेटन बाबा भी कम नहीं है। जैसे ही मैं उनके सामने जाता हूँ कि उनका शस्त्र वो चला देते हैं। जैसे तैसे कूदते कूदते अपने घर के अंदर आ जाता हूँ। बेड को उठाकर अपने ऊपर वाले फ्लोर पर सो जाता हूँ, और सुबह उठते ही संत क्रीपर और आ जाते हैं। मतलब मैं पूरी तरीके से इन मॉम्स के जाल में फंस गया हूँ। और संत क्रीपर की मजाल तो देखो, हमारे घर आकर ही उन्होंने समाधि ली। पर खुशी की बात यह है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, और नीचे स्केलेटन बाबा और संत क्रीपर हमारे घर की छत्र छाया में बैठे हैं। फिर मैंने सोचा कि अब मेरे पास दो रास्ते हैं मेरे पास, जिसमें पहला रास्ता है कि मैं सारे बेस पर टॉर्च लगा दूं, और एक रास्ता जो कि नीचे जो फेंस लगी है उसे चारों तरफ से कवर कर दूं। तो दोनों काम मुझे बढ़िया लगे, तो मैंने सबसे पहले सोचा कि क्यों ना फेंस लगा दूं। देन मैं फिर फेंस लगाने लग गया। फिर उसके बाद पूरे बेस पर फेंस लगाने लग जाता हूँ। भाई पूरे विलेज में डर का माहौल फैला हुआ है। टॉर्च लगाने के बाद यहाँ पता नहीं कब संत क्रीपर फूट गए। फिर इसे वापस जैसा था वैसा करता हूँ। दिन रात हो गई तो हमारे बेस को मैं देखने लगता हूँ, कहीं टॉर्च लगाना तो नहीं छूट गया। जहाँ छूट गया वहाँ पर भी टॉर्च लगा देता हूँ। देन उसके बाद सो जाता हूँ, और सुबह होते ही मैं कुछ कोबल स्टोन्स माइन करने लग जाता हूँ। कुछ ब्लॉक तोड़ने के बाद मुझे कोयला भी मिल जाता है, जिसे मैं स्टोन पिकेक्स से माइन करता हूँ। देन फिर क्राफ्टिंग टेबल से कोबल स्टोन से सीढ़ियाँ बना लेता हूँ। देन हमारा घर का काम कुछ बाकी था, तो उसे पूरा करने के बाद आपको मिलता हूँ। हाँ, तो हमारा घर बन के रेडी है, लेकिन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आया हूँ वुड माइन करने। वुड माइन तो कर लिया है, अब हमारे पेट के लिए खाना इकट्ठा करते हैं, क्योंकि पापी पेट का सवाल है यार, कुछ भी करना पड़ता है। फिर मैं आ गया अपने बेस पर, और जो हमें पेड़ से सेपलिंग मिली थी उनको यहाँ पर प्लांट कर देता हूँ। देन उसके बाद जो मैं कुछ जानवरों को मारकर मीट लाया हूँ उसे फर्नेस पर कुक होने को रख देता हूँ। एंड जो चेस्ट हमारे घर के बाहर है उन्हें अंदर रखने का समय आ गया है। चलो इनको रखते हैं अंदर, और मिलते हैं इन्हें रखने के बाद।
और हमारा घर कुछ इस प्रकार से बना है। क्या करूँ यार भाइयों, नया प्लेयर जो हूँ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। हाँ तो हमारे 2 गोल्स कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं हमारे तीसरे गोल की तरफ, जो कि अब हमें आयरन का आर्मर बनाना है। तो चेस्ट में से अपनी स्टोन पिकेक्स को एक एक करके रखता हूँ और कुछ टॉर्च बना लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पर अंधेरा बहुत होगा और हमारी केव का रास्ता हमारे घर के नीचे से जाएगा। तो मैं एक सुंदर सा जाने के लिए द्वार बना लेता हूँ एंड केव बनाना शुरू कर देता हूँ। और कोऑर्डिनेट 15 पे चलाता हूँ, क्योंकि यहाँ आयरन मिलने का चांस बहुत है। तो करते हैं आयरन माइनिंग स्टार्ट। और माइन करते करते मैं केव में गिर जाता हूँ और केव में गिरते ही मेरे ऊपर ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। देन मैं हड़बड़ी में क्या पता क्या करने लग जाता हूँ और ज़ॉम्बी मुझे मार देता है। फिर वापस से रिस्पॉन हुआ। देन मैं अपने घर पर आया और कुछ टूल्स और एक बेड बनाकर वापस अपनी केव में गया और थोड़े बहुत स्टोन माइन कर लिए, क्योंकि दीवार बनाने में बहुत मदद मिलेगी, जिससे और मैं वापस नहीं मर पाऊंगा। फिर नीचे उतरकर अपना सामान कलेक्ट किया और ऊपर आकर सबसे पहले तो अपना केव का रास्ता बंद करता हूँ, क्योंकि मैं अब वापस गिर ना जाऊँ। फिर कुछ आयरन माइन किया और आ गया अपने घर। देन घर आने के बाद फर्नेस पे अपने आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड आयरन स्मेल्टिंग होता है जब तक हम वेट करते हैं। आयरन तो स्मेल्ट हो गया है। देन अब मेरा मन बोल रहा है कि और आयरन माइन पर चलो। फिर क्या, मैं वापस चलाया आयरन माइन पे। फिर मिली मुझे केव और इस केव में आयरन ढूंढता हूँ और माइन करता हूँ। देन माइन करते करते मुझे मिलती है बहुत बड़ी केव, जहाँ पर आयरन ढूंढ के माइन करता हूँ। आयरन माइन करते करते मुझे दिखता है गोल्ड, पर यह आयरन पिकेक्स से ही माइनिंग होगा। फिर क्या, मैंने यहाँ पर फर्नेस बनाया, लेकिन मेरे पास आयरन तो है, लेकिन इसे स्मेल्ट करने के लिए कोयला नहीं है। अब क्या, मुझे मेरे घर ही जाना पड़ेगा और वहीं से आयरन पिकेक्स लाना पड़ेगा। तो बिना देरी किए चलते हैं हमारे बेस पर। यहाँ आने के बाद क्राफ्टिंग टेबल से सबसे पहले एक आयरन का आर्मर बना लेता हूँ, क्योंकि उससे बड़ी केव में एक्सप्लोर करना है। फिर कुछ टूल्स भी बना लेता हूँ। हाँ तो मैं हो गया हूँ तैयार। नीचे से ऊपर तक हाथ में पिकेक्स, नीचे से ऊपर तक आयरन का आर्मर एंड हैंड में शील्ड। तो अब जाएंगे उस केव में एक्सप्लोर करने, लेकिन अभी नहीं, हम जाएंगे इस सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 2 में। हाँ, और उसे देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 2 में, तब तक ले बाय। और हाँ, चैनल पे नहीं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में कर देना बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारी